बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चरखे की एक और रेसिपी दूंगी। एक रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये जो आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ ये भी बहुत इजी और बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी चरखा तैयार होता है। तो मैंने इसके लिए जो है चिकन का जो है टिक्के के बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं। मैंने फुल चिकन नहीं लिया है, आप चाहें तो फुल चिकन के साथ भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ये चिकन के पीसेस वॉश करके और अच्छे बड़े बड़े पीसेस हैं ये करवा के और मैंने इसको धो के यहाँ पे रख लिया है। अब इसके लिए जो हम मैरिनेशन करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये चिकन है हमारा हाफ के जी चिकन है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमने पहले 2-3 चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद हमने उसको पीस कर ग्राइंड करके अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म करके उसकी, तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है और बाकी का मसाला 2-3 चीज़ें और डलेंगी वो हम मिक्स करेंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है। पहला स्टेप जो इसका है, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सबसे पहले ये होती हैं रेड होल चिलीज, गोल वाली भी होती हैं और ये लंबी वाली भी होती हैं छोटे साइज में। ये बहुत मेरे पास स्पाइसी वाली हैं, इसलिए मैं अपने टेस्ट के मुताबिक 3 ले रही हूँ। अगर आप आधा किलो के अंदर 4 से 5 भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। तो मैंने ये 3 ली हैं, ये डाल दी इसके अंदर हमने। 1 टेबल स्पून भर के आप इसके अंदर डालेंगे वाइट क्यूमिन सीड्स, ये डाल दिए। इसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर अजवाइन चली जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन तीनों चीज़ों को आप ड्राई रोस्ट कर लें। इतना आपने इसको जो है कुक करना है कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे, हल्की खुशबू आ जाए इसके अंदर तो जो है ये रेडी है। इसको हम एक जो है ब्लेंडर में डाल के इसको मैं पीस लूँगी, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे इसको हम। मीडियम फ्लेम पे आप इसको भून लें थोड़ा सा। ये मसाला जो है हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका हुआ है और अब मैं इसको स्टोव कर देती हूँ बंद, इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसके मसाले को मिक्स करते हैं। मसाला जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था वो मैंने पीस लिया है, इसको डाल देते हैं इसके अंदर। सॉल्ट चला जाएगा, सॉल्ट टू टेस्ट मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये सॉल्ट चला गया। इसमें चला जाएगा रेड फूड कलर और येलो फूड कलर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर रेड फूड कलर इस डाल रही हूँ, ये चला गया रेड फूड कलर। ये ज़रा खूबसूरती के लिए होता है और अच्छा भी लगता है इसके साथ। साथ ही आप इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप डालेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून चला गया आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट। लेमन जूस चला जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। दो टेबल स्पून भर के चला गया लेमन जूस। और विनेगर इसके अंदर जाएगा 3 टेबल स्पून। ये डाल के, ये था इसका सारा सिंपल मसाला, इसको डाल के आप मिक्स कर लें। चिकन के ऊपर मैंने ऑलरेडी छुरी से निशान लगाए हुए हैं ताकि जो है मसाला अंदर तक इसके चला जाए। मसाले की बाइंडिंग के लिए हमेशा मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। इसका टेस्ट जो है, ये मसाला जितनी देर तक लगा रहेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये लगा दिया है मैंने इसके अंदर, सारा मसाला मिक्स कर दिया। अब ये पीसेस लेंगे चिकन के और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे।
ग्लव्स पहन लें, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, मैं तो ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। कलर हाथों पे कभी कभी अच्छा खासा लग जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ग्लव्स पहन सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। सारा मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए, अंदर तक लग जाना चाहिए मसाला। इसके अंदर कोई दही नहीं जाएगी, कुछ नहीं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत मज़े का, आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है। ये देखिए, मैंने सारा मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं फ्रिज में। जितना अच्छा टाइम मैरिनेशन का होगा उतनी अच्छी चीज़ तैयार होती है। ये लग गया है मसाला सारा। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से कुक करना है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हमने इसकी कुकिंग शुरू करनी है। स्टोव कर लेते हैं ऑन। आपने एक ऐसा बर्तन लेना है जिसको आप कवर कर सकें, ढक के इसको हमने पकाना है। ये अपनी ही स्टीम के अंदर पकेगा। तो हमने इसका चिकन जो है इस बर्तन में डाल देना है। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना आपने। इसके अंदर डालते हुए हमने ऑयल जो था इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया था जिस वक्त हमने इसको मैरिनेट करके रखा है। ये सारा चिकन जो है आप इसके अंदर शिफ्ट कर दें। मीडियम पर आपने इसको कुक करना है, इतना कि ये जो थोड़ा बहुत इसके अंदर मसाले का पानी है वो सारा ड्राई हो जाना चाहिए। ये देखें, ये सारा आप इसके ऊपर डाल दें। अब इसको आप मीडियम से थोड़ा सा कम रख के इसी में आपका चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको हम अभी कुक होने देते हैं। चिकन को जो है मैंने तकरीबन 20 मिनट इस तरह से कुक किया। ये देखें, सारा इसका जो है मसाले का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो इसका मैंने स्टॉप कर दिया है बंद। इसको एक साइड पे करते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। यहाँ पे एक और पैन लिया है, इसमें डालेंगे हम ऑयल। इतना ऑयल डालना है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई हो जाए। डीप फ्राई नहीं करना है इसको हमने। तो ये तैयार किया हुआ चिकन जो है इसके अंदर हम डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। चिकन को इस तरह से आप हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग करके तो आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इसके अंदर कर रही हूँ। इसको हम अच्छा सा कलर दे देंगे। दोनों साइड से हमें इसको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट एक साइड पकने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। इतना इसको आपने कलर देना है, इससे ज़्यादा कलर नहीं देना है आपने इसको, क्योंकि ये चिकन जो है ऑलरेडी स्टीम के अंदर पक चुकी है। इस साइड को भी हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे, अच्छा सा कलर दे देंगे। उसके बाद ये हमारा चरगा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इससे ज़्यादा कलर आपने नहीं देना है इसको। ये चरगा रेडी हो गया हमारा। अब मैं स्टोव कर देती हूँ बंद। इसको मैं सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चरगा जो है मैंने तैयार कर लिया है और इस तरह सर्विंग के लिए निकाल लिया है। साथ आपको नज़र आ रहा होगा पराठा भी, और आपको नज़र आ रही होगी खट्टी मीठी इमली की चटनी है ये। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप इसको चाहें तो सैलेड और किसी सॉस के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं।
इसका कॉम्बिनेशन बनता है पराठों के साथ, आप चाहें तो इसको नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही यमी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.